अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है हाईटेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड यानी कि HTL। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने HTL का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसके वीकली टाइम फ्रेम का एक ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं बेसिकली इस पॉइंट से अपने एनालिसिस का आगाज़ करूंगा। ये 2016 तीसरे महीने का साल है और HTL का जो डेटा अवेलेबल है investing.com पर, उसके मुताबिक जो HTL जो है वो जब लॉन्च हुआ था स्टॉक एक्सचेंज पर वो 2016 में हुआ था। तो बहरहाल जब ये लॉन्च हुआ तब इसकी प्राइस थी 46 रुपीज़ के आसपास, ये उस वक्त ट्रेड हो रहा था। तो जैसे ही ये लॉन्च हुआ आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी स्ट्रांग बायर्स ने एंट्री ली और जो बायर्स ने इसमें ऑल टाइम हाई लगाया वो 106 रुपीज़ का था या 107 रुपीज़ का था। तो इसका 107 रुपीज़ का अब तक का स्टिल वैलिड ऑल टाइम हाई है जो कि ब्रेक नहीं किया HTL ने दोबारा। तो 107 के हाई के बाद आप लोग देख सकते हैं कि सेलर्स ने इसमें एक लो क्रिएट किया तकरीबन 14 रुपीज़ का, और वो इन्होंने क्रिएट किया 2019 नावे महीने में। तो जैसे ही इसने ये लो क्रिएट किया उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी स्ट्रांग बायर्स की एंट्री हुई और बायर्स इसे अगेन ले गए 82.50 वाले लेवल तक। तो 82.50 के बाद इसमें काफ़ी स्ट्रांग अगेन जो है सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स इसे ले आए सीधा 20 रुपीज़ तक। तो मेरे ख्याल से जो इसमें एक ओवरऑल ट्रेंड इस वक्त चलता हुआ आ रहा है प्रीवियस हिस्ट्री से, वो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ कि इसमें एक 27 रुपीज़ वाला इसका एक नियर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है जिससे ये अभी जो है रिजेक्शन लेके डाउन साइड की तरफ आ रहा है। उसके अलावा इसमें एक 20 रुपीज़ वाला इसका सपोर्ट क्रिएट हो रहा है रिसेंट, जो कि ये इसकी मूव बनी हुई है। इस लेग का जो लो है ये बेसिकली यही 20 रुपीज़ वाला लेवल है। इसी तरह 17.5 वाला इसमें एक सेकंड सपोर्ट क्रिएट हो रहा है और जो इसका सबसे मेजर सपोर्ट है वो ये 13.5 वाला है। अच्छा, उसके अलावा इसमें एक इसकी ये ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है जिसको रिसेंटली ही इसने इस 27 रुपीज़ वाले लेवल को भी यूँ समझे रेस्पेक्ट किया है और इस ट्रेंड लाइन को भी, और यहाँ पर भी इसने रेस्पेक्ट किया और यहाँ पर भी, मींस के ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम जो है ये इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट कर चुका है। तो इन केस अगर ये इन फ्यूचर इस ट्रेंड लाइन तक अगेन जाता है तो फिर हमें जो है यहाँ से सेल साइड का प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसी तरह जो इसमें एक सबसे मेजर इसकी ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है वो बेसिकली इसकी ये वाली ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को HTL ने ऑलमोस्ट 2 टाइम जो है वो रिस्पेक्ट किया है और बिल्कुल रिसेंटली ही, अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए जी। तो अगर आप लोग इस एरिया पर देखें तो यहाँ पर जो है गैप के ज़रिए HTL ने इसकी जो ये मेजर ट्रेंड लाइन आ रही थी इसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो इट मीन्स कि अब ये हमारे किसी काम की नहीं, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको हम फोकस में रखेंगे। अच्छा, अब इसकी जो ये करंट सिचुएशन है इसको थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप लोग इसके डेली टाइम फ्रेम पर जाएं तो यहाँ पर जो है आपको एक किस्म का चैनल जो है वो बनता हुआ नज़र आएगा जिसको इसने इस एरिया पर यहाँ पर ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद इन हाइस का जो टॉप है इसको यहाँ पर इसने रेस्पेक्ट किया है और उसी से जो है इसने रिजेक्शन ली है, ये 27 रुपीज़ वाला लेवल, और आलमोस्ट आप इस ट्रेंड लाइन से भी इसकी इस रिजेक्शन को कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किया है सेलर्स ने, बट यहाँ पर जो है हमें बाय साइड की तरफ से थोड़ा सा इन कैंडल्स में जो है वो प्रेशर नज़र आ रहा है। तो अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, HTL में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो 20 रुपीज़ वाले लेवल से जो इसको प्रेशर मिला है बाय साइड का, उसको देखते हुए प्लस इसने अपनी इस मेजर ट्रेंड लाइन को इस एरिया पर ब्रेक किया और इस चैनल को भी इस एरिया पर ब्रेक किया है। तो इस चीज़ के बाद मैं जो इसमें से एक मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि शायद ये 24.93 पर ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है, तो मैं इसको अगेन अपनी इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही ये अपनी इस अपर ट्रेंड लाइन तक पहुँचेगा तो यहाँ पर इन स्ट्रक्चर्स के जो हाई हैं ये भी यहाँ पर एक रिजेक्शन का काम अदा करेंगे। तो फिर इस ट्रेंड लाइन से अगेन जो है मैं इसको कम अज़ कम 21.80 या फिर इस 20 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करूँगा। ज़्यादातर चांसेस जो मुझे इसमें लग रहे हैं वो कम अज़ कम इसके
इस सपोर्ट तक आने के लग रहे हैं जो इन स्ट्रक्चर्स ने यहाँ पर क्रिएट किया है। मींस कि ये जो लेवल है ये बेसिकली 21.80 रुपीज़ वाला लेवल है। तो ये इसमें एक सीन बनने के चांसेस हैं। अच्छा, यहाँ पर इस सिनेरियो के अंदर जो इसकी दो मूव्स बन सकती हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना भूल गया कि जैसे ही ये 20 रुपीज़ के लेवल तक आएगा तो अगेन मैं इसको इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट करूँगा, और इसी तरह ये इसका जो 21.70 वाला लेवल है इससे भी जो है मैं इसको अगेन इस अपर ट्रेंड लाइन तक या फिर इस 27 रुपीज़ वाले लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करूँगा। तो ये बेसिकली ओवरऑल इसका एक सिनेरियो बन रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी बन सकती है कि शायद जो है ये इन फ्यूचर अपनी इस रेंज को जो है वो कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दे। मीन्स के 21.7 से लेकर 27 रुपीज़ के लेवल तक ये जो इसकी रेंज है, तो हो सकता है इन फ्यूचर ये इस रेंज को भी कंटिन्यू करे। अच्छा, तो अब इसमें जो एक सेकंड सीन बनने के चांसेस हैं वो ये हैं कि इन केस अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है प्लस इस 27 रुपीज़ वाले लेवल को भी ब्रेक कर देता है और इन स्ट्रक्चर्स का जो ये टॉप है इसको भी ब्रेक कर देता है, तो फिर हम जो है इसको सीधा जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे कम से कम 33 रुपीज़ वाले लेवल तक। मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ ये लेवल आप लोगों के लिए, ये वाला लेवल। ठीक हो गया। तो इन केस अगर ये इस 27 वाले लेवल को और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर हम इसको सीधा जो है इस 33 रुपीज़ वाले लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली इसमें से एक सेकंड सीन बनने के चांसेस हैं। तो इस 33 रुपीज़ वाले लेवल से फिर अगेन हम जो है इसमें से एक डाउन साइड की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं कि अगर आप लोग इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो इस वक्त जहां पर ये ठहरा हुआ है आपने इसको बाय कर लेना है। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 2 रुपीज़ नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा और आपका जो पहला टीपी होगा वो ये ट्रेंड लाइन होगी। और जैसे ही ये इस ट्रेंड लाइन पर आता है तो आप लोगों ने यहाँ पर जो है इसकी एक्टिविटी को देखना है। अगर तो ये डाउन साइड की तरफ आने लगता है तो फिर आप लोगों ने वेट करना है 21.80 और 20 रुपीज़ के लेवल का। इन दोनों लेवल से जो है आपने अपनी बाइंग्स को एवरेज करके अपना जो पहला टीपी रखना है वो या तो ये अपर ट्रेंड लाइन रखनी है और या फिर ये 27 रुपीज़ वाला लेवल रखना है। और यूँ समझें कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो फिर कम से कम 19 रुपीज़ का, यानी कि से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 20 रुपीज़ पर भी इसको बाय कर लेते हैं तो आपका कम से कम 1 या 1.5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा और आपका पहला टीपी अगेन ये इस ट्रेंड लाइन तक या फिर ये 27 रुपीज़ वाले लेवल तक। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा एनालिसिस HTL शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर HTL हमारी इन दो मूव्स में से किस मूव को जो है वो फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।